हरेंद्र, आप जरा यहाँ से तस्वीरें दिखाइए, अभी कहाँ पर काशी में आप मौजूद हैं और किस तरह का नजारा। देखिए, लाल दे लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर, सियावर रामचंद्र की जय। मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी के प्राचीन संकट मोचन मंदिर पे है और ये उस संकट मोचन मंदिर है जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास को स्वयं हनुमान जी ने दर्शन दिया था और वही विग्रह यहाँ पे मिट्टी का विग्रह है और बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत प्रभावशाली ये मंदिर है। देश दुनिया से यहाँ पे प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग आते हैं और आप देख सकते हैं, जैसा मैं बोलूंगा कैमरामैन से, कि किस कदर मंगला आरती के बाद से ही संकट मोचन मंदिर वाराणसी में भक्तों का रेला लग गया। लगभग 1 किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी हुई है। लोग लगातार संकट मोचन महाराज का दर्शन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस संकट मोचन मंदिर में संगीत का भी उत्सव होता है। तो आपको बता दें कि संकट मोचन हनुमान जी संगीत के भी बहुत प्रेमी है और जितने भी देवी देवता है उसमें सबसे ज्यादा संगीत अगर श्रवण कोई करता है, अगर संगीत का कोई जनक है तो संकट मोचन हनुमान जी है। प्रेम के देवता है, सौहार्द के देवता है, त्याग के देवता है। हमारे साथ भाई साहब हैं, जानते हैं कि संकट मोचन का दर्शन आपने किया, कैसा महसूस हुआ, क्या मांगा आपने? सौभाग्य का दिन है आज की संकट शनिवार के दिन आज हनुमान जयंती का महापर्व पड़ा है और समस्त काशीवासी और पूरे भारतवर्ष से हमको लगता है कि जिस प्रकार से आज भीड़ देखने को संकट मोचन प्रांगण में महसूस हो रहा है कि मंदिर खुलने के पूर्व से ही सारे भक्तगण का रेला यहाँ लगा हुआ है। हम लोग क्योंकि बाहर से आ रहे थे, अभी सड़क पे भी देख रहे हैं कि लाइन जिस प्रकार से कतार है, उनको लगता है कि आज सारे लोगों के मन में यही भाव है कि बाबा उनका जीवन सफल कर दे, उनके जीवन में मंगलमय हो उनका जीवन। इसी सब प्रार्थनाओं के साथ आज हम लोग काशीवासी भी मंदिर प्रांगण में चूंकि हमेशा आते रहते हैं शनिवार और मंगलवार के दिन विशेष। तो देखिए, इस मंदिर की एक खासियत और है कि आज से लेकर के आज के दिन पूरे आसपास के जितने जनपद हैं वहां की कीर्तन मंडलियां आती है, हनुमान जी को कीर्तन सुनाती है और आज 250 किलो का लड्डू भारत विकास परिषद की ओर से बाबा संकट मोचन को अर्पित किया जाएगा, हनुमान समिति की ओर से अर्पित किया जाएगा। लगभग 5 किलोमीटर लंबा और एक जुलूस निकाला जाएगा जिसमें लाखों की संख्या में तैयारियां वहां पर हनुमान जन्मोत्सव को लेकर की गई हैं। मैं आपके पास अभी वापस लौटती हूँ हरेंद्र, एक बार फिर से रंजना के पास आपको लेकर चल लेते हैं। रंजना, जो भक्त इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं, संभव है तो बातचीत करने की कोशिश करिए जरा इन सभी से। बिल्कुल आकांक्षा, बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज जो तमाम भक्त अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे पहले आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं, प्रभु हनुमान के आपको दर्शन भी करवाते हैं। देखिए, इस वक्त जो भक्त हैं यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए पहुँच रहे हैं और आज का दिन भी काफ़ी खास है क्योंकि इससे पहले भी मैंने जिक्र किया कि हनुमान जन्मोत्सव है और कहते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इसका मतलब ये कि जो भी व्यक्ति वीर हनुमान के दर्शन करता है, स्मरण करता है, उनकी पूजा करता है, उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं, उनके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। और शायद यही तमाम जो मनोकामनाएं हैं, इन मनोकामनाओं को लेकर भक्त आज यहाँ पर मंदिर में पहुँच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि किस भक्तों से बातचीत करें और किस तरह से वो पूजा अर्चना कर रहे हैं वो हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी देखिए, भक्ति में लीन यहाँ पर भक्त नजर आ रहे हैं आकांक्षा, और तमाम जो मंदिर है वहाँ पर विशेष आयोजन भी किए जा रहे हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, किस तरह से यहाँ पर जो भक्त तो पंडित जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से यहाँ पर भक्त दर्शन पूजन करेंगे? जय सिया राम जी, बताएं। आज दिन बहुत विशेष है, हनुमान जन्मोत्सव है और भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव है और जितने भी सनातन प्रेमी और हिंदू धरोहर लेकर ध्वजा लेकर चल रहे हैं, आज उन लोगों के लिए सब में बड़ा उत्साह का दिन है। और आज बजरंग दल का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। आप देखें, 108 फुट संकट मोचन धाम में बड़े ही धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, 56 भोग के साथ और अलग अलग श्रृंगार के साथ। जय सिया राम।
देखिए किस तरह से यहाँ पर आयोजन किए जा रहे हैं, क्या कुछ खास आज यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि आप देखिए तमाम जो मंदिर है वहाँ पर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। हनुमान चालीसा हो और इसी के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ हो, बजरंग बाण का पाठ हो, तो ये तमाम जो आयोजन है मंदिर परिसर में किए जा रहे हैं। ठीक है रंजना, मैं आपके पास लौट रही हूँ वापस। धनंजय का एक बार फिर से रुख करते हैं। धनंजय, आप जरा यहाँ पर भक्तों से बात करिए, क्या कह रहे हैं वो भक्त, और साथ ही क्योंकि देखिए हनुमान जी के लिए तो यही कहा जाता है, महिलाएं जब संकट में होती हैं तो हनुमान जी को याद करती हैं, और भक्त भी अगर संकट में हो तुरंत हनुमान जी को ही सबसे पहले याद किया जाता है। और आज जब उन्हीं का दिन है तो वहां पर भक्त किन किन मनोकामना के साथ प्रभु के द्वार पर पहुंचे हैं, जानने की कोशिश करिए जरा। घनश्याम, देखिए मंदिर में मौजूद है, जब पूजा अर्चना होती है ना, भक्त ऐसे ही भगवान के नील होते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जब पूजा अर्चना जब कर लेते हैं तो पाठ जो हनुमान चालीसा का पाठ कहा जाता है, संकट मोचन नाम तिराओ। तो संकट मोचन इसलिए कहा जाता है, कर्ज मुक्ति हो, शक्ति बल का प्रतीक हो। जो अब कई परेशानियां में घिर जाते हैं या फिर जब आपको दुख होता है, रोग होता है, तो कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आए। तो भूत पिशाच का भी जो घर में लगा रहता है कि वो दिक्कत होती है, तो भगवान बजरंग बली को याद करते, भगवान बजरंग बली को पूजा अर्चना करते, तो उन तमाम चीज़ों से भक्तों को कष्टों को हरते हैं। और प्रभु राम के जो सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का याद करते हैं। हनुमान जी को जब याद करते हैं तो भगवान हनुमान जी, देखिए जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, भगवान बजरंग बली के दोनों कदम में लक्ष्मण जी और राम जी दोनों मौजूद। जब लंका गए थे तो इसी तरह से कंधों में उनको समुद्र में लेके गए थे। ये भगवान जी को तुलसी का जो पत्ता होता है वो चढ़ाया जाता है, गुड़ और चने का जो काला चना होता है उसका प्रसाद के रूप में, लड्डू, फूल, तमाम चीज़ों को भगवान हनुमान जी को काफ़ी प्रिय है। और कहा